स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों को बिहार अमीन का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं और बीटीएससी जेईई का साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बिहार अमीन और बीटीएससी जेईई का 3 प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। अगर जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं किए होंगे जाकर के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, एन इन्वार टेप इज मेड ऑफ एन एलॉय। तो बताइए कि इन्वार टेप जो होता है ना किस एलॉय से बनकर मिलकर बना होता है। तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो याद रखना है कि इन्वार टेप जो होता है ना निकेल और स्टील से मिलकर बना होता है। और इसमें देखिए कि निकेल जो होता है ना कितना परसेंटेज निकेल रहता है और उसमें कितना परसेंट आप लोग को स्टील रहता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो याद रखना है कि निकेल जो होता है ना इसमें 36% जो होता है निकेल का होता है और स्टील का जो होता है ना आप लोग को 64% होता है। ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है कि निकेल का कितना परसेंट इन्वार में रहता है और स्टील का कितना परसेंटेज इन्वार टेप में रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द करेक्शन फॉर सैग इज। बताइए क्या होगा द करेक्शन फॉर सैग इज। आप लोग बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो याद रखना है कि जब भी सैग करेक्शन पूछा जाए, मतलब सैग करेक्शन जब भी पूछा जाए तो याद रखना है कि ये ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है। सैग करेक्शन हमेशा निगेटिव होता है। अब देखिए क्या होता है इसमें, ये क्या होता है कि स्प्रिंग बैलेंस होता है, यहाँ पे स्टीयरिंग पोस्ट होता है। जब कोई भी यहाँ लगा होता है, जब सैगिंग होता है ना तो हम लोग क्या करें दोनों तरफ से पुलिंग करते हैं, ठीक है। तो इसी को जब यहाँ पे सैगिंग का हम लोग करेक्शन निकालेंगे कितना सैग करेक्शन हुआ तो इसका एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। सी सैग जो होता है ना याद रखिएगा आप लोग क्या होता है, W²L/24 PM² होता है। ये चीज आप लोग को याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बताइए कि ऑप्टिकल स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन किस पे बेस्ड है। आप लोग ये बताना है कि ऑप्टिकल स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन किस पे बेस्ड है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि ऑप्टिकल स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन जो है ना डबल रिफ्लेक्शन से बेस्ड है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक चीज पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे कह रहा है द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज केप्ट ऑन। कहने का मतलब जब भी हम लोग ऑप्टिकल स्क्वायर का बात करते हैं उसमें 2 सरफेस होता है। 2 सरफेस में क्या होता है, दोनों सरफेस के बीच जो एंगल होता है ना 45 डिग्री होता है। कहने के बाद एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ मेरा 45 डिग्री हो गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा, दोनों सरफेस के बीच का एंगल कितना होता है 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा है क्या, द लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। बताइए कि लिमिटिंग लेंथ जो होता है ना ऑफसेट का किस पे डिपेंड नहीं करता। ये चीज आप लोग बताना है कि लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन। यहाँ पूछा है डज नॉट डिपेंड ऑन, इसमें पूछा कि किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो याद रखना है कि जब भी लिमिटिंग लेंथ ऑफसेट का मतलब क्या होता है, याद रखना ऑफसेट एक तरह से लेटरल मेजरमेंट होता है। जब भी हम लोग कोई चेन लेंथ करते हैं ना, चेनिंग करते हैं तो वहाँ पे लेटरल मेजरमेंट को हम लोग ऑफसेट बोलते हैं। ऑफसेट 2 तरह से होता है, ये चीज आप लोग को आगे पढ़ाया जाएगा कि ऑफसेट 2 तरह का होता है। तो इसमें हम लोग को पूछा है लिमिटिंग लेंथ किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो याद रखिएगा लिमिटिंग लेंथ जब भी ऑफसेट का होता है एक्यूरेसी ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है, मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर्स पे डिपेंड करता है, स्केल ऑफ प्लॉटिंग इस पे भी डिपेंड करता है। बट क्या होता है इनडिफिनाइट फीचर टू बी सर्वेयर इस पे डिपेंड नहीं करता। ये चीज याद रखिए। क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी होगा। कह रहा है कि इन मेट्रिक चेन द नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर। कह रहा है कि पर मीटर नंबर ऑफ लिंक कितना होगा। अब मेट्रिक चेन होता क्या, ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए मेट्रिक चेन क्या होता है। चलिए हम बता रहे हैं मेट्रिक चेन क्या होता है। तो याद रखना है कि मेट्रिक चेन जो होता है ना 2 तरह का होता है। एक होता है 20 मीटर का चेन लेंथ होता है, एक 30 मीटर का होता है। और 20 मीटर चेन में आप लोग को याद रखना है कि 100 लिंक्स होता है 20 मीटर में, और इसमें कितना रखना है याद कि 150 लिंक्स होता है। अब बताना है कि यहाँ पे देखिए 30 मीटर में 150 लिंक है, तो 1 मीटर में यहाँ पूछा है कि पर मीटर हमको कितना लिंक होगा। तो क्या होगा 1 मीटर में हम लोग कितना होगा, तो 150 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा 5, मतलब 1 मीटर में आप लोग को 5 लिंक्स होगा। कितना होगा 5 लिंक्स होगा 1 मीटर में। ये चीज आप लोग को याद रखना है कि 1 मीटर में कितना लिंक होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्वेइंग डज नॉट डिपेंड ऑन। कहने का मतलब जब चेन सर्वेइंग कर रहे हैं तो उसका एक्यूरेसी किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन सी ऐसा चीज है जिस पे एक्यूरेसी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बताना है देखिए लेंथ ऑफ ऑफसेट। अब लेंथ ऑफ ऑफसेट पे डिपेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि जब भी हम लोग ऑफसेट लेते हैं या तो परपेंडिकुलर लेते हैं या कोई ऑब्लिक लेते हैं, तो इस पे तो मेरा डिपेंड हो ही रहा। कह रहा है स्केल ऑफ प्लॉटिंग। जब भी आप प्लॉटिंग कीजिएगा, कहने का मतलब जब आप ग्राउंड पे मेजरमेंट करने के बाद जब भी आप क्या कीजिएगा किसी रफ सीट पे आप प्लॉटिंग कीजिएगा तो उसका भी मेजरमेंट जरूरी है कि आपको एक्यूरेसी देखना है कि कितना एक्यूरेसी है, इसलिए RF का यूज किया जाता है। अब क्या इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर, आप लोग ये भी है कि उसका फीचर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है।
अब डी में क्या है, जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइन। जब भी चेन लाइन हम लोग करते हैं उसका जनरल एक लेआउट करते हैं तो उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करता एक्यूरेसी। तो याद क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ क्या डज नॉट पूछा है, याद रखना है कि हम लोग क्वेश्चन में पूछा डज नॉट डिपेंड ऑन, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी कि जनरल लेआउट ऑफ चेन पे क्या होता है, मेरा एक्यूरेसी डिपेंड नहीं करता कि कोई भी चेन लेंथ का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो करेक्ट, क्रॉस स्टाफ इज यूज्ड फॉर, तो ये बताना है कि क्रॉस स्टाफ का यूज कहाँ कहाँ होता है। आप लोग को ये बताना है कि क्रॉस स्टाफ जो होता है ना उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो याद रखना जब भी हम क्रॉस स्टाफ लगाते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर लगाते हैं, कहने उसको 90 डिग्री पे हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं क्रॉस स्टाफ को। तो ये फिगर है कि क्रॉस स्टाफ को कैसे किया करने वाला सेटिंग आउट राइट एंगल। देखिए जब भी यहाँ पे क्या होता है, अब ये याद रखना है कि क्रॉस स्टाफ जो होता है ना दो तरह का होता है, कितना, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ओपन क्रॉस स्टाफ, एक होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो देखिए यह क्या है, एक दूसरे से कितना 90 डिग्री पे है। तो ये चीज आप लोग पता होना चाहिए, क्रॉस स्टाफ जब भी सेटअप किया जाता है तो 90 डिग्री पे सेटअप किया जाता है। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि 90 डिग्री होता है। अब इसमें क्या है, एक फ्रेंच जो होता है ना, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, इसमें क्या होता है आपको याद रखना है, जब भी इसको हम एस्टेब्लिश करेंगे तो या तो 45 डिग्री के बीच में होगा या 135 डिग्री, कितना 135 डिग्री पे होगा। ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टिकल, कहने का मतलब बिल्डिंग जो एक ऑब्स्टिकल होता है, कोई भी बिल्डिंग है उसका अगर हम लोग सर्वे करेंगे, मान लो बिल्डिंग है उसका हम सर्वे कर रहे हैं, कोई सर्वेयर आया है उसका सर्वे करेंगे तो उसको उसका सर्वेइंग किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन टाइप से। या दो चीज़ होता है, या तो आप चेन के द्वारा करते हैं या रेंजिंग के द्वारा। रेंजिंग क्या होता है कि मान लीजिए आप चेनिंग करते हैं ना, दोनों बीच एक स्टाफ रखते हैं, जो भी हम लोग क्या स्टाफ रखते हैं दो बीच में, तो हम उसको रेंजिंग बोलते हैं। तो अब याद रखना है जब क्या कि बिल्डिंग कहीं किसी जगह नहीं आता, किसी सिटी के अंदर आता है, तो या तो हम चेन के द्वारा भी उसका मेजरमेंट कर सकते हैं या रेंजिंग के द्वारा भी हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या होगा, इसमें बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग के द्वारा हम इसमें क्या कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी बिल्डिंग का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं क्या है, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, द करेक्शन फॉर स्लोप इन चेन प्रोपोर्शनल टू। अब हमको बताना, सबसे पहले आप लोगों को स्लोप करेक्शन क्या होता है, कभी पूछ दे कि स्लोप करेक्शन क्या होता है, तो ये तो सबसे पहले आप लोग याद रखें कि स्लोप करेक्शन क्या होता है। याद रखिएगा स्लोप करेक्शन का 2 फार्मूला होता है, वो आप लोग को हमेशा याद रखना है। उसके बाद उसका यूज कहाँ किया जाता है ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए स्लोप करेक्शन का क्या होता है फार्मूला, याद रखिएगा सी स्लोप जो होता है ना h²/12 होता है, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है L × 1 - cos थीटा होता है। ये चीज आप लोग को याद रखना है कि L × 1 - cos थीटा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग को याद रखना है। अब इसमें हमको पूछ रहा है कि जो क्रॉस स्लोप होता है उसका जो करेक्शन होता है स्लोप करेक्शन किसके प्रोपोर्शनल है। तो याद यहाँ देखिए क्या है, क्रॉस प्रोपोर्शनल है, यहाँ तो h² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या होगा h²। कहने ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पे कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर। इससे पहले क्वेश्चन यही था कि ऑप्टिकल स्क्वायर का प्रिंसिपल क्या है, ये चीज तो पहले बताया, डबल रिफ्लेक्शन से होता है। क्या होगा, डबल रिफ्लेक्शन, क्या ऑप्शन नंबर ए में होगा, डबल रिफ्लेक्शन के द्वारा हम लोग उसका प्रिंसिपल ऑफ स्क्वायर करते हैं। और क्या होता है, दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल होता है ना वो कितना होता है आप लोग को 45 डिग्री। ये भी याद रखना है कि दो सरफेस के बीच का जो एंगल मीट करता है वो 45 डिग्री पे मीट करता है। ये चीज आप लोग को भी याद रखना है कि जब भी हम लोग ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज करते हैं तो दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं क्या है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है रेंजिंग, अब यहाँ रेंजिंग का डिफिनेशन पूछा है क्या होगा, तो यहाँ पूछा है रेंजिंग, तो रेंजिंग क्या होगा, एस्टेब्लिश्ड इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द चेन लाइन। कह रहा है ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन। कहने का मतलब मेन सर्वे लाइन पे कोई पॉइंट, कोई हो सकता है सम कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं जब उस पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं। तो याद रखना है कि जब भी हम उस पॉइंट को मिलाते हैं उसको हम टाई लाइन बोलते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं क्या क्या है। इस जगह आप लोग देखिए कि फिगर में समझाया गया है, ये एक फिगर है इसमें समझाया गया, आप लोग देख सकते हैं। इसमें मान लीजिए कि जो आप कोई प्लॉट की है, यहाँ से एक प्लॉटिंग की है, इस जगह से यहाँ पे गए और यहाँ गए, यहाँ गए और इस जगह से एक प्लॉटिंग की, ये और ये गए, ठीक है। अब ये प्लॉटिंग की हम लोग, तो कोई A B C D और E कोई पॉइंट है, यहाँ G रखा है, तो चलिए कोई बात नहीं इसको G रख लेते हैं। अब ये क्या हुआ, मेरा ये मेन लाइन हो गया, ठीक है, और ये मेन स्टेशन हो गया, ये जितना भी हम लोग का ये मेन स्टेशन है, ठीक है। अब मेन स्टेशन पे कितना, ये एक पॉइंट है, ये मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, ये सब क्या है मेन लाइन पे हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है। अगर मेन लाइन पे कोई बीच में इंटरमीडिएट में कोई पॉइंट है ना, तो अगर उस पॉइंट से हम किसी भी मान लीजिए दूसरे मेन लाइन पे मिला रहे हैं तो इस लाइन को जो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग
टाई लाइन बोलते हैं। ये चीज आप लोग को याद रखना है। इसी तरह देखिए यहाँ क्या ए बी सी डी और जी जो है हम लोग का मेन स्टेशन है। स्मॉल ए बी सी डी ये मेन स्टेशन है, जो हम लोग का मेन स्टेशन इसलिए कि टाई स्टेशन है मेन लाइन पे, ठीक है। और ए बी सी और सी डी ये क्या है, मेन सर्वे लाइन है, कने ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से जी तक, ये सब मेरा मेन लाइन है। और क्या होता है ए डी, क्या होता है ए डी जो मेरा यहाँ से ए से डी जो होता है ये हम लोग को चेक लाइन, इसको क्या बोलते हैं, चेक लाइन बोलते हैं। क्या होता है ये एक्यूरेसी चेक करता है। क्या करता है हम लोग, चेक लाइन हमेशा एक्यूरेसी चेक करता है। ये चीज आप लोग को याद रखना है। चेक लाइन क्या होता है, सर्वे लाइन में हमेशा एक्यूरेसी चेक करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द ऑफसेट्स आर, बताइए कि ऑफसेट्स क्या पूछा। ऑफसेट इससे जब भी हम जब चेनिंग करेंगे ना, कोई भी आप मेजरमेंट करेंगे चेनिंग के द्वारा, तो वहाँ ऑफसेट का एक यूज होता है। ऑफसेट में ऑफसेट दो तरह का होता है। एक तो होता है आप लोग को परपेंडिकुलर ऑफसेट बोलते हैं, एक बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक ऑफसेट। तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी ऑब्स्टिकल रखा हुआ है और चेनिंग करें, चेन लेंथ से हम लोग कितना डिस्टेंस पे, कोई मान लीजिए दूसरे डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्स्टिकल है, जब वहाँ उस चेन मतलब मेन चेन पॉइंट से हम किसी ऑब्स्टिकल को मेजर करें, अगर वो परपेंडिकुलर मेरा ऑब्स्टिकल है, तो परपेंडिकुलर हो सकता है कि वो किसी एंगल पे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एंगल पे जब होगा तो वो हम लोग उसको ऑब्लिक बोलेंगे, ऑब्स्टिकल है। तो इसी में पूछ रहा है कि ऑफसेट क्या है। तो ऑफसेट मतलब क्या होता है, एक लेटरल मेजरमेंट होता है। जब चेन लाइन का हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो वो लेटरल मेजरमेंट होता है, मतलब अलाइनिंग होता है। कहने मतलब ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कि लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम द चेन लाइन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफसेट बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है कह रहा था करेक्शन फॉर सैग। अब हम लोग को पूछना है कि सैग करेक्शन क्या होता है। इससे पहले भी बताया कि सैग करेक्शन क्या होता है, हमेशा ऑलवेज निगेटिव होता है, मतलब सब्सट्रैक्टिव होता है। तो क्या होगा, ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव होगा। इसके बारे में मैं आप लोगों को डिफिनेशन भी बता दिया हूं और इसका फॉर्मूला भी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या है अब क्या है, द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चेन फॉर ए लाइन मेजरमेंट अलोंग ए स्लोप। कहने का मतलब हम लोग को पूछ रहा है कि जब स्लोप करेक्शन कर रहे हैं, कोई भी लाइन मेजरमेंट कर रहे हैं और अगर कोई भी लाइनिंग का मेजरमेंट कर रहे हैं वो किसी स्लोप पे है, तो उसका स्लोप करेक्शन क्या होगा। मान लीजिए यहाँ लाइनिंग है, ठीक है, पता चला कि एक स्लोप है, ठीक है, इस जगह स्लोप है थीटा पे। अब मान लीजिए कि मेरा तो एक्यूरेसी लाइन तो ये हो गया, ठीक है, लेकिन हम लोग मेजरमेंट कर किया ये, तो मतलब ये क्या होगा, ये जो लेंथ होगा मेरा, ये लेंथ के इक्वल होगा, ये लेंथ क्या होगा मेरा, करेक्शन हो गया। इसी को हम लोग स्लोप करेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग स्लोप करेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यही हम लोग को निकालना है। तो इसे इसका फॉर्मूला क्या है आप लोग को पता है कि स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सी स्लोप जो होता है ना, क्या होता है, एच स्क्वायर अपॉन क्या होता है 2l होता है, और या तो l इंटू 1 माइनस क्या होता है कोस थीटा होता है। क्या होता है, कोस थीटा होता है। अब यहाँ हम लोग क्या, कौन सा एच का कहीं जो हाइट है ना, इसका कहीं तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग का क्या है, लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है। क्या होगा, लेंथ कितना 30 मीटर, ठीक है, इंटू 1 माइनस क्या होगा कोस थीटा, क्योंकि एंगल भी नहीं दिया हुआ तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। कहने का मतलब मेरा यही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, कहने का 30 इंटू 1 माइनस कोस थीटा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि व्हेन 2 पॉइंट्स ऑफ सर्वेइंग आर म्यूचुअली इनविजिबल द फॉलोइंग मेथड ऑफ रेंजिंग इज अडॉप्टेड। अब कह रहा है कि मान लीजिए रेंजिंग पॉइंट है, ठीक है, हम लोग किसी दो जगह का मेजरमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई एक पहाड़ का हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, हम लोग को मेजरमेंट करना है। तो अगर हम पहाड़ के इस साइड और पहाड़ के उस साइड है, तो क्या होगा, दोनों रेंजिंग रोड एक दूसरे क्या इनविजिबल होगा, ना हम उसको देख पाएंगे ना वो हमको देख पाएगा। जब भी इस टाइप का रहता है ना मेजरमेंट करते हैं, तो याद रखिएगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेथड जो होता है इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्रास रिंग इन ए सर्वेयर चेन। कोई चेन जो सर्वेयर चेन होता है ना, वो दो तरह, या तो 20 मीटर का होता है या 30 मीटर का होता है ये सर्वेयर चेन, या तो अब गंटर चेन होगा, कोई अलग चेन होगा। तो यहाँ मान लीजिए हम लोग एज ए स्टैंडर्ड चेन 20 मीटर का रखते हैं। जब हम लोग 20 मीटर का चेन रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब दो ब्रास के बीच, कहने का मतलब 2 ब्रास होता है, एक ब्रास मान लीजिए ये हो गया, ये ब्रास हो गया, ये सिंबल होता है। जब आप जो चेनिंग होता है ना, जो 20 मीटर का आप किसी जगह सर्वेयर के पास देखिएगा एक चेन होगा, उसके अंदर ये क्या, ये ब्रास इस टाइप का लगा रहता है। इसका सिंबल का मतलब होता है कि आप 1 मीटर के अंतर्गत है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, एक देखिए इसका सिंबल देखिए 2 दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ देखिए सिंबल क्या है, 3 गो है।
तो कहने का मतलब क्या, तो हर 1 मीटर पे, मतलब आप लोग का जो लेंथ होता है ये 1 मीटर, कहने ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा 1 मीटर होगा। जैसे यहाँ देखने, इसका मतलब क्या कि ये 3 मीटर के पोजीशन पे है, यहाँ देखिए 4 है, इसका मतलब ये 4 मीटर पोजीशन पे है। और 5 का क्या होता है सिंबल, अब क्योंकि ये 5 नहीं दे सकते तो इसका सिंबल हम इस तरह सकते हैं। फिर से उसके बाद इसका रिपीटेशन होता है, यहाँ से 5 से फिर क्या होता है हम लोग इसका फिर से रिपीटेशन करते हैं। तो क्या होगा, इसका कहने का मतलब 1 मीटर के बीच हम लोग जब भी 2 ब्रास होता है वो 1 मीटर के बीच हम लोग को लगा हुआ रहता है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा 1 मीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, कह रहा है कि 10 सर्वे लाइन प्रोवाइड्स टू वेरीफाई द एक्यूरेसी फ्रेमवर्क इज नोन एज। अब यही कह रहा है कि मतलब जब हम लोग सर्वे करेंगे तो उसको वेरीफाई करना, मतलब आप सर्वे कर रहे हैं तो फिर उसको एक वेरीफाई करना पड़ेगा ना, तो वेरीफाई करने के लिए कौन सा लाइन का यूज करते हैं याद रखना है। जब इससे पहले प्रीवियस में आप लोग बताया कि एक चेक लाइन होता है जो हम लोग को एक्यूरेसी चेक करता है। तो जब भी हम लोग मान लें कोई मेजरमेंट किए, कोई सर्वे किए, उसका हम लोग टोटल मेजरमेंट किए, जब उसको हम फिर से क्रॉस वेरीफाई करेंगे, उस वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक चेक लाइन का यूज करते हैं। वो चेक लाइन क्या होता है, हम लोग को वेरीफाई वो मेरा प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ ये मेरा सही मेजरमेंट है, ये करेक्टेड मेजरमेंट है, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं मेजरमेंट मेरा सही मेजरमेंट। कहने का मतलब हम लोग चेक लाइन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसका वेरीफाई कर लेंगे कि वो मेरा एक्यूरेसी क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ लिंक प्रोवाइडेड ए गंटर चेन। यहां क्वेश्चन देखिए अच्छे से पढ़िए, लिंक पूछ रहा है गंटर चेन में। अब बता रहे हैं लिंक क्या होता है, गंटर चेन में लिंक 100 होता है। अब टोटल बताएंगे कौन कौन सा चेन होता है। आप देखिए क्या होता है, यहां याद रखना है, गंटर्स चेन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है गंटर, देखिए आप लोग को याद करने का आसान तरीका, जी का देखिए दिमाग में, जी का मतलब क्या, 6 से रिलेटेड है। ये जी जो है ना दिखता, देखिए इसको जब लिखेंगे 6 से रिलेटेड है, तो ये फीट में क्या होगा, जब भी गंटर चेन होगा ना वो 66 फीट होता है। फीट में अगर इसको यूज करेंगे कितना, 66 फीट होता है, ठीक है। देखिए 6 जो है ना जी से ही रिलेटेड है, तो याद करने का ये बहुत ही आसान तरीका है कि जी को हम 6 से रिलेटेड करेंगे तो 66 हो जाएगा। और 66 क्या हो, 66 फीट, और 66 फीट कितना लिंक में होता है, 100 लिंक में होता है। कितना लिंक में होता है, 100 लिंक्स में होता है। और हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि लिंक्स पूछा है कि कितना गंटर चेन में लिंक होता है, कितना होगा, 100 लिंक्स होगा। इसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि गंटर चेन में कितना, 100 लिंक्स होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अब और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का प्रैक्टिस सेट का आप लोग का। तो क्या कर रहा है, व्हेन कंपेयर विथ चेन सर्वेइंग प्लेन टेबल। अब कह रहा है कि जब मान लीजिए हम लोग चेन सर्वेइंग कर रहे हैं और प्लेन टेबल के साथ, मान लीजिए एक बार चेन किसी चीज का हम लोग को सर्वे किए चेन के द्वारा, ठीक है, फिर प्लेन टेबल होता है सर्वेइंग करने के लिए, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए प्लेन टेबल के द्वारा हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अगर हम लोग चेन से मेजर कर रहे हैं, फिर वही चीज़ हम सेम चीज़ हम क्या करें, अगर प्लेन टेबल के द्वारा मेजरमेंट कर रहे हैं, तो याद रखना है कि चेन के द्वारा जो मेजरमेंट होता है उसमें एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन वही प्लेन टेबल से जो हम लोग मेजरमेंट करें उसका एक्यूरेसी क्या होता है, कम होता है। कहने का मतलब यहाँ कर रहा है किससे कंपेयर कर रहा है, चेन से कंपेयर कर रहा है किसको, प्लेन टेबल। मतलब प्लेन टेबल का क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होगा, कम होगा। क्या होगा कि जो प्लेन टेबल का एक्यूरेसी जो होगा चेन सर्वेइंग से कम होगा। तो आप लोगों को क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा,